जी, देखिए एक तो रिवायती हमारी आईएमसी फिशेज़ हैं जो हमारी रहू, ग्रास, तेला और ये सिल्वर और बिग हेड और गुलफाम, ये हमारी रिवायती आईएमसी फ़िश फार्मिंग है जो कि फ़िशेज़ हैं जो पाकिस्तान में के अंदर चल रही हैं। तो आप ये सारी इसमें कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं इसमें कर रहा हूँ। पहले तिलापिया, कैटफ़िश, पिंगासियस या फिर सोल या फिर ये इन चीज़ों के अंदर जाएँ ताकि आपको जो है वो कम से कम उसमें से यानी हवा का मसला ना बने। बुनियादी जो खसूसियत होती है वो ये होती है कि ये इसके अंदर हम एक मुफीद बैक्टीरिया डालते हैं, प्रोबायोटिक जिसको बोलते हैं। प्रोबायोटिक का काम ये होता है कि वो जब प्रोटीन जो इसकी वेस्ट को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है तो वो फ़िश खाती है, उससे फ़िश की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, वो एक बेहतरीन फ़िश बन जाती है, वो एक हर लिहाज से जो है वो हेल्दी फ़िश बन जाती है और ऑर्गेनिक इसकी फार्मिंग हो जाती है ऑर्गेनिक। अभी देखें आप इतनी बड़ी हमारे पास ये फार्म है, आप देखें इतने इतने देर से आप यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे आपको स्मेल पूरे फार्म में कहीं पे भी आपको स्मेल नज़र नहीं आएगी, यानी स्मेल आपको महसूस नहीं होगी। फुल टाइम जॉब तो बिल्कुल नहीं है। आप इसके अंदर जो है यानी अगर आप नौकर पेशा हैं तो आप इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे बैठे रहना पड़ेगा और आप इसको जो है वो दूसरे बिज़नेस की तरह, दुकानदारी की तरह, जैसे आपने दुकान बना ली तो उसके ऊपर आप आप बैठेंगे तो दुकान आपकी खुलेगी तो आपको कुछ सेल कर सकेंगे। ऐसे अगर आपने कोई टैक्सी वगैरह कोई इस तरह की चीज़ ली तो वो आपको सारा दिन चलाओगे तो आपको काम चलेगा नहीं, इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। इसके अंदर सुबह और शाम अपने 2 टाइम खुराक देनी है और थोड़े से जो इसके वाटर पैरामीटर्स हैं वो आपने चेक करने हैं कि जी पीएच और वो भी जब स्टार्ट में थोड़े से ज़रा ज़्यादा जल्दी चेक करने की ज़रूरत है। बाद में जब एक दफ़ा आपका कल्चर जो है मैच्योर हो जाए फिर आप हफ्ते में और 10 दिनों में भी आप जो है वो एक दफ़ा चेक करते हैं तो आपको जो है वो कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं। देखिए रिस्क तो हर बिज़नेस के अंदर होता है। अगर आप देखें ना कि पूरी दुनिया के अंदर आप जितना भी हलाल अगर तिजारत अगर हलाल है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो वो इस वजह से है कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर लाजमी होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? बस अल्लाह का फजल है जी भाईजान, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर अपना तारफ़ करा दें। जी मेरा नाम सलीम नवाज़ ख़ान है और लक्की मरवत से ताल्लुक़ है। सर अपने फार्म का जो आपने मॉडर्न फिश फार्मिंग कर रहे हैं इसका भी तारफ़ करा दें। जी ये बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग है जो कि रिवायती फ़िश फार्मिंग से हटकर है। इसके अंदर रिवायती तौर पे जितनी हमारे पास जगह, जितना पानी, जितना वसाइल दरकार होते हैं उसके मुकाबले में इसमें वो कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बहुत कम पानी से, कम जगह और कम इन्वेस्टमेंट से आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं, बहुत ही कलील सरमाए से, और इसके अंदर जो है वो अपना सर रिवायती फ़िश फार्मिंग और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें रिवायती में ये फ़र्क है कि जी वो उसमें 8 कनाल की फार्मिंग जो है वो करते हैं और 700-800 मछली डालते हैं, जबकि बायोफ्लॉक के अंदर आप एक टैंक जो कि 170 फुट यानी एक मरले से भी कम जगह बनती है, उसके अंदर जो है आप 1000, 1200 और 1500 मछली डाल सकते हैं। और ये एक जो है वो बुनियादी फ़र्क है कि जी कम जगह पे और कम इन्वेस्टमेंट से और कम सरमाए से कम टाइम में हम ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बिज़नेस कर सकते हैं। सर माशाल्लाह आप एक मॉडर्न किस्म की फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसमें आप किस किस किस्म की जो है फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं? देखिए इसमें आप मछली हर किस्म की फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जी आपने ये वाली कर सकते हैं, ये वाली नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता इसमें कुछ ऐसे फ़िशेज़ होते हैं जो इसके लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श होती हैं, जो इसके अंदर ज़्यादा कामयाब हैं, और कुछ जो है वो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा होती है। बाकी करने पे जो है वो आप सारी फ़िशेज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा उसमें मसला नहीं है कि जी ये वाली नहीं कर सकते और ये वाली कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें फ़िश की इकसाम के मतलब बता दें। जी देखिए एक तो रिवायती हमारी आईएमसी फिशेज़ हैं जो हमारी रहू, ग्रास, तेला और ये सिल्वर और बिग हेड और गुलफाम, ये हमारी रिवायती आईएमसी फ़िश फार्मिंग है जो कि फ़िशेज़ हैं जो पाकिस्तान में के अंदर चल रही। तो आप ये सारी इसमें कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं इसमें कर रहा हूँ। और हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि नए करने वाले पहले उसको ज़रा अवॉइड करें, क्योंकि उनके पास इतना जो है वो कैपेसिटी नहीं होती, उतना उनके पास इतने वो नहीं सिलसिला नहीं होता कि वो उसको फिर अगर खुदा न खास्ता कोई मसला बनता है तो वो उसको फिर एट ए टाइम उसको कंट्रोल कर सकें। इसलिए बेहतर ये है कि आप उसमें फिर वो वाली फ़िशेज़ करें जिनको ज़्यादा यानी कम जगह में, जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, जो कि पानी के साथ साथ हवा से भी ऑक्सीजन ले सकती हैं। तो ऐसी फिशेज़ का ये फ़ायदा होता है कि खुदा न खास्ता अगर आपकी ऑक्सीजन बंद भी हो जाए तो वो फिर आपका चंद घंटे जो है वो सर्वाइवल कर सकती हैं और इस तरह जो है वो उनकी मोर्टेलिटी नहीं होती। अच्छा सर आपने जैसे तिलापिया, कैटफिश, पिंगासियस, सोल, ये सारी ऐसी मछलियाँ हैं कि जो आप यानी एयर से भी सांस ले सकती हैं, तो फिर वो ज़्यादा जो है वो उसके अंदर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। सर आपने मोर्टेलिटी रेशो कम हो जाता है। 4-5 किस्म की फ़िश के मतलब हमें बताया, तो सबसे बेहतरीन किसे कहेंगे और क्यों कहेंगे? देखिए आपको नए करने वाले हैं उनको हम यही मशवरा देंगे कि आप जो है इसके अंदर पहले तिलापिया, कैटफिश, पिंगासियस
या फिर सोल या फिर ये इन चीज़ों के अंदर जाएं, ताकि आपको जो है वो कम से कम उसमें से यानी हवा का मसला ना बने, एरेशन का मसला ना बने। बाकी उसमें थोड़ी सी उनकी यानी वो हार्ड फिशेज़ हैं, आराम से उसमें हो जाएंगी। तो इस वजह से जो है वो हम सजेस्ट यही करेंगे कि आप शुरू में आप 1500 और 2000 में भी ना जाएं। शुरू में आप 1000 फ़िश डालें और ये दूसरी वाली फ़िश डालें, ताकि आपको जो है वो उसमें समझने में आपको मौका मिले। तो एक दफ़ा आप समझ लें, उसके बाद फिर आप जो मर्ज़ी इसमें डालें, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में डालें, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा सर, आप ये हमें ये भी बता दें कि जो ओपन तालाब में फ़िश तैयार होती है और जो इस बायोफ्लाक फ़िश में आप फ़िश तैयार कर रहे हैं, इसमें सेहतमंद कौन सी है? देखिए, इसमें इसके अंदर बायोफ्लाक के अंदर फ़िश की बुनियादी जो खसूसियत होती है वो ये होती है कि ये इसके अंदर हम एक मुफीद बैक्टीरिया डालते हैं, प्रोबायोटिक जिसको बोलते हैं। प्रोबायोटिक का काम ये होता है कि वो जब प्रोटीन, जो इसकी वेस्ट को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, तो वो फ़िश खाती है। उससे फ़िश की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, वो एक बेहतरीन फ़िश बन जाती है, वो एक हर लिहाज से जो है वो हेल्दी फ़िश बन जाती है और ऑर्गेनिक इसकी फार्मिंग हो जाती है, ऑर्गेनिक। अभी देखें, आप इतनी बड़ी हमारे पास ये फार्म है, आप देखें इतने देर से आप यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे आपको स्मेल पूरे फार्म में कहीं पे भी आपको स्मेल नज़र नहीं आएगी, यानी स्मेल आपको महसूस नहीं होगी। तो जब इसमें स्मेल नहीं आ जाती पूरे फार्म की, इससे फ़िश अगर पानी से भी आप निकालें तो फ़िश की भी स्मेल नहीं जाएगी, इतनी एक बेहतरीन उसके अंदर ये फ़िश है। और तीसरी जो सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी है, आप जो रिवायती फार्म की फ़िश है या फिर आप दरिया की फ़िश है, उसको आप पकड़ के रखें और साथ में बायोफ्लाक से फ़िश निकाल के आप रखें, आपको शाइनिंग के अंदर वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि ये वाली जो फ़िश है ये ज़्यादा शाइनिंग है, ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा उसको हेल्दी महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर हैं, इसका इम्यून सिस्टम और इसके अंदर जो है वो बड़ा ऑर्गेनिक और हेल्दी फ़िश तैयार होती है बेहतरीन तरीके से। अच्छा सर, हमें इसके सीड के मतलब भी बता दें कि सीड हम कहाँ से खरीद सकते हैं, कितने में मिलता है, उसका कितना वेट होता है? सीड जो है आप पाकिस्तान में कहीं से भी आप जो है सीड इसका आपको मिल जाएगा। हर शहर में इसकी हैचरियाँ हैं, सरकारी सतह पे भी जो है वो इसकी हैचरियाँ हैं, बड़ी बड़ी हैचरियाँ हैं जहाँ पे लाखों करोड़ों फिशेज जो हैं वो सालाना पैदा होती हैं। आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, इजीली आपको मिल सकता है। सीड का कोई सच इशू नहीं है कि जी आपको सीड नहीं मिलता। प्राइस जहाँ तक है तो प्राइस वेरी करती है कि जी एक लोकल फ़िशेज़ होती हैं, कुछ इसमें से यही फ़िशेज़ हम बाहर से मंगवाते हैं तो वो ज़रा ज़्यादा जल्दी ग्रो करने वाली, तो वो फिर ज़रा ज़्यादा प्राइसेस में होती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो 2 रुपये से लेके और आपको 10-15 रुपये तक जो है वो फ़िश की सीड मिल जाता है। कोई ऐसा इसके अंदर इशू नहीं है। सर बताइएगा कि बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग फुल टाइम जॉब है या पार्ट टाइम? नहीं जी, ये फुल टाइम जॉब तो बिल्कुल नहीं है। आप इसके अंदर जो है यानी अगर आप नौकर पेशा हैं तो आप इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे बैठे रहना पड़ेगा और आप इसको जो है वो दूसरे बिज़नेस की तरह, दुकानदारी की तरह, जैसे आपने दुकान बना ली तो उसके ऊपर आप आप बैठेंगे तो दुकान आपकी खुलेगी तो आप कुछ सेल कर सकेंगे। ऐसे अगर आपने कोई टैक्सी वगैरह कोई इस तरह की चीज़ ली तो वो आपको सारा दिन चलाओगे तो आपको काम चलेगा नहीं। इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। इसके अंदर सुबह और शाम अपने 2 टाइम खुराक देनी है और थोड़े से जो इसके वाटर पैरामीटर्स हैं वो आपने चेक करने हैं कि जी pH और वो भी जब स्टार्ट में थोड़े से ज़रा ज़्यादा जल्दी चेक करने की ज़रूरत है। बाद में जब एक दफ़ा आपका कल्चर जो है मैच्योर हो जाए, फिर आप हफ्ते में और 10 दिनों में भी आप जो है वो एक दफ़ा चेक करते हैं तो आपको जो है वो कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती। और आपने सुबह शाम इसको खुराक देनी है तो बस, उसके बाद फिर कोई ऐसा उसके बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। एक सादा फार्मर इसको आसानी के साथ कर सकता है? बिल्कुल आसानी के साथ कर सकता है। थोड़ी सी उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्रेनिंग के बगैर हम यही उसमें सजेस्ट करेंगे कि ट्रेनिंग के बगैर जो है वो उसमें उनको नुकसान का ख़तरा हो सकता है। यानी आप कम से कम ये ट्रेनिंग से आप ना हिचकिचाएँ, आप ट्रेनिंग इसकी लें और ट्रेनिंग के बाद आप इसको जो है वो कामयाबी से करें, बेहतरीन तरीके से करें। आसान है, इजी है, कोई इसके अंदर वो वाली मसला नहीं है, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है। बगैर समझे करेंगे तो उसके अंदर जो है वो आपको मसला आ सकता है। क्या इस बिज़नेस में कोई रिस्क भी है? देखिए, रिस्क तो हर बिज़नेस के अंदर होता है। अगर आप देखें ना कि पूरी दुनिया के अंदर आप जितना भी हलाल, अगर तिजारत अगर हलाल है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो वो इस वजह से है कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर लाजमी होता है। इसके अंदर जो है वो रिस्क उस लिहाज से यानी बहुत कम है कि अगर आप इसको थोड़ी सी तवज्जो देते हैं और आप इसका एरेशन सिस्टम और ये इसको प्रॉपर इसका तरीक़ेकार मेंटेन रखते हैं तो फिर इसके अंदर जो है वो कोई ऐसा रिस्क वाला मसला नहीं है। देखिए, फ़िश की जहाँ तक मोर्टेलिटी का ताल्लुक है, मरने का, तो वो भी जो है वो फ़िश ऐसी नहीं है कि आपके पॉन्ड के अंदर अगर कोई मसला आता है तो आपकी सारी फ़िश जो है मर जाती है। नहीं, वो फिर एक 2 फ़िश आपकी मरेगी। आप जब आपको नज़र आएगा, आप देखेंगे कि हमारे टैंक में से जो है वो कोई फ़िश
डेड हुई है, तो आप उसके बाद उसको जो है वो उस चेक के वाटर पैरामीटर्स चेक करें कि भाई इसके अंदर क्या मसला है, आखिर ये फ़िश हमारी डेड क्यों हुई है, तो फिर आपको जो है वो उसको कंट्रोल करके उस चीज़ को कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता सारी फ़िश जो है वो अगर आपका एरेशन सिस्टम जो है वो आपका ठीक नहीं है, या वो आपने मेंटेन नहीं किया, या उसके लिए आपने प्रॉपर बंदोबस्त नहीं किया, तो फिर वो कम पैसों में है, कम वाटेज चाहिए, कम एनर्जी चाहिए, लेकिन बंदोबस्त उसके लिए आपको करना है, तो वो उसकी वजह से फिर ये नुकसान हो सकता है कि ये अगर एरेशन बंद हो जाए और खुदा न खास्ता आपकी यानी ये IMC हो इसके अंदर, तो वो जो है वो फिर आपकी फ़िश का नुकसान हो सकता वो है। तो तालाब में भी मोर्टेलिटी हाँ हो जी, वो जाती है। बिल्कुल वो मोर्टेलिटी, लेकिन तालाब आम फार्मिंग के मुकाबले में इसके अंदर मोर्टेलिटी जो है वो बहुत कम है। बहुत इसका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है, इसके अंदर बीमारियां बहुत कम है, बहुत ना होने की बराबर इसके अंदर बीमारियां हैं। और इसके अलावा जो है वो यानी इसकी मोर्टेलिटी आम कन्वेंशनल फार्मिंग के मुकाबले में इसकी मोर्टेलिटी बहुत कम है, हार्डली 5 से 10% इसकी मोर्टेलिटी है। तो सर फ्लॉक जब निकलेगा उसके बाद ये पानी चेंज किया जाता है? हाँ जी बिल्कुल, ये जब आपकी मछली जब हार्वेस्ट होती है जी, जब मछली आपकी तैयार होके जब आप उसको बाहर निकालते हैं, तो उसके बाद इसका जो है वो पानी मुकम्मल आप ड्रेन करके पॉन्ड को दोबारा से वॉश करके उसके अंदर जो है वो यानी प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट दे के और उसके बाद फिर नया पानी डालें, और उसके अंदर डेली या दूसरे तीसरे दिन आपको थोड़ी सी मिकदार यानी 10 सेकंड के लिए पानी का वो सिर्फ वाल खोलना होता है, ताकि वो जो नीचे अगर कोई गंद वगैरह बैठा है तो कोई नीचे स्लज वगैरह जमा हुआ है तो वो निकल जाए, तो बस उसके अंदर बाकी फिर उसको। अच्छा सर, अपनी डेली की रूटीन बताएं कि आप इनको फीड कितने टाइम देते हैं, इनकी केयर किस तरह करते हैं? देखिए, हमने इसके लिए जो है वो पूरे फार्म के अंदर हमारे पास इस यहाँ पे हमने इसके लिए जो इसको जो केयर करने वाले हैं, वैसे तो हमारे पास बाकी स्टाफ है, लेकिन जो इसको जो केयर करने वाले हैं वो 2 लोग हैं, तो वो आराम से इसको जो है वो केयर करते हैं, कोई ऐसा उसको अंदर मुश्किलात नहीं है। 2 टाइम आपको जो है वो फीड देनी पड़ती है, सुबह शाम। टाइम का ख्याल रखें कि जिस टाइम आप सुबह दे रहे हैं उसी टाइम आप शाम दे रहे हैं, तो अगली सुबह फिर आप उसी टाइम दें, ये ना हो कि जी आगे पीछे, ये थोड़ा सा ज़रा उसमें, क्योंकि उनको इंतज़ार रहता है, उनको टाइम का इंतज़ार रहता है कि भाई हमें फीड आएगी। इसके अलावा जो है जब वो बच्चा छोटा हो, जब वो शुरू में हो, तो शुरू में थोड़ा सा फिर ज़रा वो आपको जो खुराक है वो 3 से 4 टाइम, ताकि वो आप जो है वो उसको आराम से मैनेज कर सकें और उसको अंदर उसको कर सकें। जिस तरह मुर्गियों के चिक्स में फीड का शेड्यूल होता है, तो क्या इसमें भी फीड का कोई शेड्यूल है? गेट तवर से गेट जी, फीड का शेड्यूल इसमें भी अडॉप्ट किया जाता है रोज़ाना की बेस पे या उम्र के हिसाब से? अब देखिए, बिल्कुल फीड का शेड्यूल तो उसमें इस तरह है ना कि आपको जब सुबह आपने शेड्यूल बना दिया कि मैंने इसको 8 बजे या 9 बजे इसको फीड करना है, तो फिर आप कोशिश करें कि अगली सुबह भी आपको 8 बजे और 9 बजे इसको फीड वो करें। मिकदार मतलब क्या रखी जाती है? हाँ, मिकदार उसका ये है कि वो फिर उसकी परसेंटेज होती है, जैसे जैसे फिश आपकी छोटी होगी, आपकी फीड जो है वो आप उसको बॉडी वेट का 5% उसको फीड जो है वो देते रहेंगे, बॉडी वेट का 5%। जब शुरू में आप इसमें स्टॉकिंग करते हैं तो आपको जो है वो उसके अंदर बॉडी वेट का 5%, बाद में जब आपकी फ़िश बड़ी होती जाती है तो फिर बॉडी वेट का परसेंटेज जो है वो भी कम होती जाती है। जी सर, आपने इंतहाई मुख्तसर वक्त में फिर से ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर की है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, शुक्रिया।